नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप हमें देख रहे हैं whitemirchi.com पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हैं, जहां पर हम शहर की मौजूद शख्सियतों के साथ बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनकी नज़र में आज़ादी क्या है और क्या वो आज़ादी मिली जिसके लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिए, और हमें अभी आज़ादी के लिए क्या कुछ करना शेष है। आज आपका साबका करा रहे हैं कुंदन ग्रीन वैली स्कूल और कुंदन ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन एजुकेशनिस्ट भारत भूषण शर्मा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शकुन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मुझे एक बात बताइए, बहुत सीधी सी बात है। पूरा देश शिक्षाविदों की तरफ नज़र टिका कर देखता है कि ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को काबिल बनाएंगे और वो बच्चे इस देश को काबिल बनाएंगे। तब आपको कैसा महसूस होता है? शकुन जी, सबसे पहले आपको, आपके चैनल को और समस्त टीम को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आपके माध्यम से ही ये शुभकामनाएं मैं समस्त देशवासियों को भी देना चाहता हूं, जिन्होंने कि किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में अपना सर्वस्व इस देश को दिया है। और जब अन्य अन्य क्षेत्रों की बात आती है तो एज एन एजुकेशनिस्ट, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि मुझे गर्व है कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। एक शिक्षाविद होने का गर्व क्या होता है वही इंसान जान सकता है जिसने वास्तविकता में एक रियल एजुकेशन के लिए प्रयासरत हो या रियल एजुकेशन को, देश को सर्व किया हो। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि मनुष्य और पशु, इसके अंदर अगर कोई फर्क है तो केवल बुद्धि का फर्क है, विचारों का फर्क है, और हम कहें शिक्षा का फर्क है। आप पशु को पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है, लेकिन जो बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, या आपको जो सिविलियंस होते हैं, आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। और एक अच्छी एजुकेशन वो रास्ता दिखाती है जिसमें कि ना कि केवल अपने परिवार का, अपने समाज का, बल्कि मैं कहूँगा समस्त देश का एक ही इंसान इतना नाम रोशन कर सकता है, अपने आप को इतना गौरवमयी कर सकता है। अनेकों एग्जाम्पल हमारे पास हैं, चाहे हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बात करें, चाहे श्री राधाकृष्णन जी की बात करें, चाहे कितने ही आज आप देखिए, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो जो टॉप 10 कंपनीज हैं, उनके जो CEO हैं, हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हैं, वो इंडियंस हैं। द रीजन बिहाइंड अच्छी एजुकेशन। तो एजुकेशन फील्ड के अंदर अच्छे लोगों का होना, एजुकेशन फील्ड के अंदर अपने आप को सर्व करना और इसी माध्यम से देश की रक्षा करना, यही एक अच्छे सिविलियन की पहचान भी है। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि मैं पिछले 20-21 साल से इस क्षेत्र में हूँ, और देश को इसी माध्यम से हम कहेंगे कि मैं थोड़ा सा सर्व कर पा रहा हूँ, देश के लिए भी कुछ कर पा रहा हूँ। तो मुझे जो है चैन की नींद आती है, सुकून। जब मैं सोता हूँ रात को घर जा करके, तो मुझे एक फील आता है कि मैंने आज भी देश के लिए कुछ किया। जी, ऐसा कोई खास कारण कि दादाजी के नाम पर स्कूल शुरू किया? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे आज देश का हर एक नागरिक, हर एक सैनिक, हर एक खिलाड़ी अपने देश को देख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, भारत देश के लिए काम करना चाहता है। तो मैं तो एक इस देश का छोटा सा कण हूँ। तो मैं भारत देश के लिए नहीं, तो मैंने पहले घर परिवार से शुरू किया। जो कहते हैं ना, अपने कुछ अच्छा कार्य करना है तो पहले परिवार से शुरू करो। जब परिवार से आप शुरू करोगे तो वो समाज में पहुँच जाएगा, जब समाज में पहुँच जाएगा तो अपने क्षेत्र में पहुँच जाएगा, और क्षेत्र में अगर पहुँच गया तो फिर वो देश में पहुँच जाएगा। तो बस यही मेरी सोच थी कि मेरे दादाजी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, बड़ा रुतबा उनका था। तो मैंने उसी चीज़ को बढ़ाते हुए उन्हीं के नाम से अपनी संस्था का नाम रखा, कुंदन ग्रीन वैली स्कूल, कुंदन ग्लोबल स्कूल और पंडित कुंदन लाल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। संस्कारों का खेल है। संस्कार ही हैं जो आपका जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो वो शेष रह जाएंगे। इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि पंडित कुंदन लाल जी शरीर को, इस नश्वर देह को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके संस्कारों को आज पोता न केवल सजा रहा है, संवार रहा है, बल्कि आगे बढ़ा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि
एक एजुकेशनिस्ट जब आप हैं और देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आप बच्चों में, अपने स्टाफ में ऐसा क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे जो अब तक कहीं शेष है? बदलाव तो पूरे देश में है। आज अगर आप देख सकते हैं, आज़ादी के 75वें आज़ादी पर्व पर जो हमारा देश के माननीय प्रधानमंत्री, बड़े गौरव में जो शख्सियत हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके आह्वान पर पूरा देश आध्यात्म तिरंगा लेकर के चल रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक, मैं समझूंगा, ऊर्जा है, एक पूरे देश के अंदर एक भावना है कि अपने देश के नाम को बुलंदियों पर पहुंचाना है। आज आप देखिए कि हर एक स्कूल, हर एक गली, हर एक कॉलेज या कोई भी डिपार्टमेंट आप कहेंगे तो वो अपने बच्चों को फ्लैग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तिरंगा डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ, या रैली निकालना हुआ, या अभी जो माननीय मोदी जी की घर घर तिरंगा जो 13 से 15 अगस्त तक इनका आह्वान है कि 20 करोड़ तिरंगा इन्होंने अपने हर एक घर के छत पर लगना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि बदलाव की तरफ हमारा देश है और उस बदलाव का हिस्सा बनने का हमें भी मौका मिलता है जब हम अपने माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से, अपने स्टाफ के माध्यम से इस जो लॉ जलाई है माननीय मोदी जी ने, उस लॉ को घर घर तक पहुंचा पाए और उसमें हमारा थोड़ा सा सहयोग हो, यह हमारे लिए बड़ा एक गर्व का विषय है। इसमें भी एक एजुकेशन है कि तिरंगे को कैसे आप सजो के रखते हैं, कैसे उसको फ्लैग करते हैं, कैसे आप उसको नमन करते हैं, ये भी एक क्रिया है। तो हमने अपने बच्चों को एक क्रिया स्कूल के अंदर दी और जब ये कार्य आप करते हैं तो मैं देखता हूं कि देश के अंदर कुछ छोटे मोटे कुछ लोग होते हैं जो इसके प्रति प्रश्न उठाते हैं। तो हमें उन प्रश्नों से बचना चाहिए क्योंकि देश सबका है, देश का विकास हमारा विकास है, देश का गौरव हमारा गौरव है, देश का गर्व हमारा गर्व है और देश को आगे ले जाने का जो उत्तरदायित्व बनता है वो हर एक सिविलियन का बनता है, हर एक नागरिक का बनता है, हर एक उस व्यक्ति का बनता है जिसने इस कण में, इस रज में जन्म लिया है और जो इस जन्म के साथ साथ अपने कर्म को बढ़ा करके देश के गौरव को बढ़ाए। ऐसा मैं अपने बच्चों के अंदर भाव डालता हूं और ऐसी मेरी कामना है कि देश के समस्त नागरिक भी इस बात को समझेंगे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बड़े अच्छे विचार रखे हैं और आपने थोड़ा सा ये इशारा भी दिया कि कुछ लोग हैं जो क्वेश्चंस उठाते हैं। मेरा ये सवाल था अगला जी कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड काल में ताली थाली बजाने पे, दिया जलाने पे, टॉर्च जलाने पे और अब तिरंगा लगाने पे भी क्वेश्चन उठाते हैं जी, बावजूद कि वो ये लोग कह रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन देश तब भी जीता था, लोग देश आज भी जीतेगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर मैं समझता हूं 2 लाइनों के माध्यम से मैं अपना उत्तर आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि बह रही है अमन की गंगा बहने दो, बह रही है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, हरे लाल रंग में मत बांटो मुझको, हरे लाल रंग में मत बांटो हमको, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। शकुन जी, आज विषय दूरी का नहीं है, आज विषय ऊंच नीच का नहीं है, आज विषय जात पात का नहीं है, आज विषय अमीर गरीब का नहीं है, आज विषय है देश के गौरव का, आज विषय है देश के गौरव को आगे ले जाने का, आज विषय है, आज मौका है कि हम समस्त वर्ल्ड को ये दिखा सकते हैं कि भारत का नागरिक अपने देश के लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना सचेत है, कितना समृद्ध है और कितना शक्तिशाली भी है। हमारे पास जीवंत उदाहरण है। हमने कितने ही वॉर, चाहे वो अन्य जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके खिलाफ हमने, हमारे जो देश के नागरिक, हमारे देश के जो सैनिकों ने अपनी जो आहुति दी है, प्राणों की आहुति, आज उनको नमन करने का विषय है। आज विषय है उन कॉमनवेल्थ गेम के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत करने का जिन्होंने कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आज हमारे देश का नाम रोशन किया है। गौरव में हमारे को वर्ल्ड के अंदर हमारे पास जो अब तक का रिकॉर्ड है, हमने अपने देश का खुद का तोड़ा है, सबसे ज्यादा मेडल्स हमने लेकर के आए। जबकि मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता में शूटिंग नहीं थी,
लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसमें शूटिंग थी, तो शूटिंग में हमारे मेडल्स और आ जा सकते थे। कई लोग अभी इसमें भी थोड़े कंफ्यूज हैं कि अभी पिछली बार से मेडल कैसे इतने रह गए, पिछली बार गोल्ड ज्यादा थे सर, लेकिन मैं उनको आज आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, पिछली बार शूटिंग थी, शूटिंग में हमारा प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। इस बार हम शूटिंग में नहीं थे तो क्योंकि पार्टी नहीं था कॉमनवेल्थ का। तो आज विषय ऊंच नीच जात पात इन सब का है ही नहीं, आज विषय मोदी जी का है ही नहीं, आज विषय केवल एक प्रधानमंत्री का है, देश के प्रधानमंत्री मेरा आपका इसका उसका नहीं होता, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, प्रधानमंत्री केवल देश का होता है। और अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि आओ घर घर तिरंगा फहराएंगे, आओ मिलकर के एक अलग जगाएंगे, आओ मिलकर के एक जोत जलाएंगे, तो क्यों हम पीछे रहें, आगे बढ़कर के हम तिरंगा उठाएं ना। 15 अगस्त के बाद अगर किसी पार्टी विशेष का किसी भी चीज को लेकर के कोई, मैं कहता हूं, आरोप है या कोई किसी चीज का व्यक्तिगत मतभेद है, तो उस मतभेद के लिए तो राजनीति करने के लिए तो पूरा भविष्य पड़ा है। अब तो वक्त आजादी के अमृत महोत्सव का है। 75 साल आज हमारे देश की आजादी को हो गए और 75 साल में हमें प्राउड है कि हमने अपने देश को बहुत ज्यादा विकासशील बनाया, बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। तो आओ मिलकर के हम हाथ बढ़ा करके, गले लगा करके सब मिलकर के इस महोत्सव को बढ़ाएं और हर छत पे, जैसा मैंने कहा, एक ही तिरंगा लहराएं। ओके, बहुत अच्छे विचार और विचारोत्तेजक वाणी में बातें चल रही हैं। मैं इंटरव्यू को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी बीमारी जिसे आप देखते हो जो देश के इन 75 वर्षों में जिसका समाधान ना हो पाया हो, जिसका कोई सोल्यूशन ना निकल पाया हो, और आप चाहते हो कि वो निकले और उसमें मैं भी कुछ योगदान करूं, सहयोग करूं, तो कोई आप ऐसा सोचते हो और उससे इरेडिकेट करने का रास्ता भी अगर आप जनता को सुझा सकते हो तो? हम बहुत एक विशाल देश के अंदर रह रहे हैं, समस्याएं भी होती हैं, उनका समाधान भी होता है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो जाने अनजाने में मैं समझूंगा कि हर एक इंसान के घर तक पहुंची हुई है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम अपने अंदर खुद से कदम नहीं उठाते भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप आज़ाद देश के नागरिक हैं, आज आपको सारे के सारे वो राइट्स मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा देता है कि वो राइट्स देता है कि आप अपने काम को स्वयं करा सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा मानता हूं देश का, और इसकी शुरुआत केवल और केवल तभी हो सकती है जब हम स्वयं से इस चीज़ की शुरुआत करें कि हम खुद भ्रष्ट ना हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें, और यही विचार हम अपने बच्चों के अंदर, अपने घर घर ये बात लेकर के जाएं। और इसके लिए तो मैं एक विनम्रता के साथ निवेदन भी करना चाहूँगा सभी ब्यूरोक्रेट से, सभी गवर्नमेंट से भी, कि इस पर थोड़ा सा लगाम और लगे, और अगर अंकुश इस पर कस दिया जाए, थोड़ा सा ढंग से कर दिया जाए, तो भ्रष्टाचार को हमारे देश से निकालने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे देश के विकास में कहीं कोई सबसे बड़ी बाधा है, रोड़ा कोई है जो हमारे देश के विकास को रोकता है, तो वो भ्रष्टाचार है। अगर हम भ्रष्टाचार से एक बार मुक्त हो गए तो भारत देश पहले की तरह आज भी विश्वगुरु है और बड़े रूप में विश्वगुरु बनकर के निकलेगा, ऐसी मैं सोच रखता हूं। भारत भूषण शर्मा कह रहे हैं कि देश में जब बयार चल रही है राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र के उन्नयन की, तो तिरंगा लहराने दें, हर छत पर तिरंगा लहराने दें। विपक्ष को राजनीति करनी है तो राजनीति बाद में भी कर लेना। दूसरी बात, वो मानते हैं कि देश में सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, यानी कि भ्रष्ट आचरण, और उस भ्रष्ट आचरण से मुक्ति पाने के लिए कोई गोली, कोई इंजेक्शन अभी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए तो तैयारी हमें खुद करनी पड़ेगी, उसका पहला कदम हमें खुद से उठाना पड़ेगा। आपको कैसी लगी आज की ये बातचीत भारत भूषण शर्मा के साथ, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है शकुन रघुवंशी, आप हमें देख रहे हैं whitemirchi.com पर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं, तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।